अपने आप से जांच जरूर रहे होंगे कि 40 में उनका कितना सही हो रहा है। अगर आपका अभी 15 प्लस सही हो रहा है तो मतलब आप लोग ऐसे पोजीशन पर हो कि 100% 80% आपका इस सब्जेक्ट में जाने वाला, इससे एबव भी मार्क्स आने वाला है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग सेट 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले सेट में बहुत सारे स्टूडेंट ने रिस्पांस अच्छा दिया। एक स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन पर आंसर टिक किया था, उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तो चलिए कुछ भी स्टूडेंट कम से कम कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस करते हैं। यानी अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो उसका ऑप्शन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा मेरे वीडियो को बोलने से पहले, वीडियो को रोक कर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके। इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर आप आंसर दे देते हो इस तरीके से प्रैक्टिस के आधार पर आप फाइनल एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करोगे। पिछले साल इसी तरीके से प्रैक्टिस बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था और बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट 80% से एबव गया था। तो आपका भी इसी तरीके से रिजल्ट 100% जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए सेट 2 में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका रहा। ये जो क्वेश्चन है वो आपके वीकली टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने, रंगनाथ राव ने, या फिर दयाराम साहनी ने, या फिर माधव वत्स ने? क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर, इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, अलबरूनी ने, या फिर इत्सिंग ने? आपको बता दें हूबहू इसी तरीके से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी तरीके से ना ही टफ क्वेश्चन रहेंगे ना ही आसान रहेंगे। जैसे यहाँ पर लेवल है क्वेश्चन का उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लेवल रहेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस करते रहिए जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर बताना आपको इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, अलबरूनी ने, या फिर इत्सिंग ने? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या, वेद की संख्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 18, वेदों की संख्या टोटल 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या फिर औरंगजेब ने? ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है एनसीईआरटी से, तो टेंशन नहीं लेना है। भले ही मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी में, या फिर आगे ऑप्शन आपका देखिए उर्दू में, या फिर अंग्रेजी में, या फिर अरबी में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अरबी में। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका, दामीन ए को क्या था? भूभाग था, उपाधि था, या फिर तलवार था, या फिर जागीर था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक भूभाग था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रामनंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जिन्ना ने, राजगोपालचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर MS राय ने? क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका आंसर मैंने कई वीडियो में आपको करवा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन। सिंधु कानू, या फिर आपका सेवरम, या फिर गोमधर कुंवर, या फिर चित्तर सिंह? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर है सिंधु कानू, ठीक है, यानी संथाल विद्रोह के यही नेता थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अशोक, नाथमुनि, शैव, या फिर सिद्धार्थ? सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 1905 में, 1907 में, या फिर 1908 में? 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर है, ठीक है। मुस्लिम लीग वगैरह जिस चैप्टर से ना, वो चैप्टर आपका 14 चैप्टर है और उस चैप्टर को हटा दिया गया है। विभाजन वाला जो चैप्टर है ना, वही वाला। तो कोई टेंशन नहीं, इसका आप लोग आंसर जान सकते हो नॉलेज के लिए। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका 20 दिसंबर 1939 को, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर, किसका जन्म स्थान तलवंडी था? कबीर, नानक, या फिर रैदास? या फिर देखते हैं अगला ऑप्शन क्या आपका, मीरा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका सी हो जाएगा, यानी रैदास।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? बर्नियर ने या फिर इब्न बतूता ने या फिर निकोली कोंटी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा निकोली कोंटी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 14, 15, 18 या फिर 20? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 दिनों तक चला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी सिलेबस के अंडर में नहीं है आपका। वैसे आंसर इसका क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, यानी 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कबीर होगा या फिर गुरु नानक या फिर चैतन्य या फिर रामनंद? क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1881 में, 1885 में, 1886 में या फिर 1993 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1835 में, 1885 में या फिर 1855 में या फिर 1876 में? क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1855 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के आपका, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी या फिर वास्को डिगामा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? लौह युग या फिर कांस्य युग या फिर ताम्र युग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य की खोज इसी काल में हुई थी, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये विभाजन वाला चैप्टर से है, फिर भी इसका जवाब हो जाएगा आपका 1906 ईस्वी में। ठीक है, यानी 25 का उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी विभाजन वाला चैप्टर से है, जो आपका रिडक्शन हो चुका यानी हटा दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली। आगे देखिए 27 नंबर, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाबर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, यहां से ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? देवराय, देवराय द्वितीय या फिर कृष्ण देवराय या फिर अच्युत देवराय? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण देवराय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में विख्यात है या फिर उस नाम से जाना जाता है? चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। अच्छा, इसे क्यों जाना जाता था? क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे लोगों के कटे छटे हड्डियों के अवशेष मिले थे, इसीलिए इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 के आपका, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबर, बाबर, बर्नी या फिर अबुल फजल? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये अकबर वाला चैप्टर से नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? 1875 में, 1873 में, 1871 में या फिर 1874 में? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर हो जाएगा 1875 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कुल में सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में, बिहार में, बम्बई में या फिर दिल्ली में? इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई, कोलकाता, मद्रास या फिर दिल्ली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? कौशल, गांधार, अवंती या फिर आपका मगध? इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? यहाँ पर डेट में आपका मंथ दिया हुआ है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन आएगा तब हमें आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? महात्मा गांधी लंदन वकालत करने के लिए जब गए, उसके बाद सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, पहला केस वहीं लड़े थे। या फिर अगर बोला जाएगा पूरे विश्व में महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन कहाँ पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगर पूरे विश्व की अगर बात होगी उस समय, और अगर भारत की होगी तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण वाला आंदोलन।
तो फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1914 में, 1909 में, या फिर 1915 में, या फिर 1890 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसके आंसर से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देखिए हैं, ठीक है। वीडियो को बस लाइक कीजिएगा, नया स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा इस चैनल से। उत्तर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा। तो ये आपका सेट प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे सीरीज को, ठीक है, यानी पूरा सीरीज जो सारा हिस्ट्री का जो चैप्टर एमसीक्यू देखे होंगे, अपने आप से जांच जरूर रहे होंगे कि 40 में उनका कितना सही हो रहा है। अगर आपका अभी 15 प्लस सही हो रहा है, इसका मतलब आप लोग ऐसे पोजीशन पर हो कि 100%, 80% आपका इस सब्जेक्ट में जाने वाला, इससे एबव भी मार्क्स आने वाला है। तो जो भी अगर व्यूअर का 15 प्लस से नहीं आ रहा है तो आप लोग उस सीरीज को देखिए, रिवीजन कीजिए, 100% आपका इतना मार्क्स जरूर आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।